सभी ऋषि मुनियों ने प्रभु श्री रामचंद्र की स्तुति की। प्रभु श्री रामचंद्र के साथ साथ में माँ कैकेयी के गर्भ से श्री भरत महाराज और माँ सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का अवतार हुआ। सभी लोगों ने बड़े भाव से प्रसन्नता से प्रभु की सभी ने उत्सव मनाया। अब धीरे धीरे प्रभु श्री रामचंद्र बड़े हुए, पढ़ने के लिए शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजा गया। गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की, शिक्षा ग्रहण करके वापस आए। अब श्री विश्वामित्र जी एक दिन दशरथ जी के घर आए, महल में आए। दशरथ जी ने बड़ी प्रसन्नता से स्वागत किया, आइए महाराज पधारिए। लेकिन दशरथ जी को अंदर से थोड़ी चिंता भी है, क्योंकि ये जो विश्वामित्र जी हैं ये सूर्यवंश में पहले भी आए थे हरिश्चंद्र के पास, कुछ नहीं छोड़ा उनके पास। इनकी चंद्र पर बड़ी नजर रहती है, इसलिए इधर रामचंद्र भी बैठे। अब दशरथ जी ने सोचा कि ये आए किस लिए। अब जब विश्वामित्र जी आए तो राम भगवान को देखा। अब वो तो जानते थे ये परमात्मा है, बड़े ध्यान से बड़े आतुर होकर के टकटकी लगाए देखे जा रहे, देखे जा रहे, देखे जा रहे। दशरथ जी ने सोचा शायद मैं सही सोच रहा था, अब भी इनकी नजर चंद्र पे अटकी पड़ी है। ध्यान हटाने के लिए प्रश्न किया, अरे महाराज आप मेरे घर आए पधारे, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब दशरथ जी ने कहा, विश्वामित्र जी ने, अरे दशरथ कुछ देना चाहते हो तो अनुज समेत देहु रघुनाथा। अपने बेटे लक्ष्मण और अपने बेटे राम दोनों को हमारे यज्ञ की रक्षा के लिए हमारे साथ भेज दो। अब तो दशरथ जी की आंखों से आंसू बहे। अरे महाराज आपने मांगी भी तो सबसे प्रिय वस्तु, मैं देने के लिए ना तो मना कर सकता। क्यों? क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। और कैसे कहूं कि आप इनको ले जाओ। विश्वामित्र जी ने कहा, अरे दशरथ सबसे बड़ा दान तो वही होता है जो तुम अपनी सबसे प्यारी वस्तु दे दो। अब मंदिर में जाके भगवान से कह रहे हैं, भगवान तू हमारी ये इच्छा पूरी कर दे, मैं 6 महीने बैंगन नहीं खाऊंगा। पड़ोसी ने पूछा, अच्छा भैया तुम्हें बैंगन कुछ ज्यादा ही पसंद है? बोले 40 साल से नहीं खाया। सोचा खाता ही नहीं तो चलो इसको देवताओं के माथे मार दूं। प्रिय वस्तु जो आपको एक्स्ट्रा नहीं, एक इंग्लिश में कहते हैं एक्स्ट्रा नहीं, जो एसेंशियल है, जो आपकी सबसे ज्यादा जरूरत की चीज है, उसको अगर आपने दे दिया तब माना जाएगा कि हाँ आपने सच्चा दान। अरे घर में कोई फालतू चीज पड़ी है उसको दे देना है, कौन सी बड़ी बात है। भोजन बच गया उसको भूखे को दे देना ये बड़ी बात नहीं है। आपको भूख लगी हो, रोटी सिर्फ एक हो और सामने भूखा बैठा हो, उस रोटी को उसको देना ये सबसे बड़ा दान है। लेकिन हाँ फिर वही बात आती है, कुछ ना करने से तो ये भी अच्छा है, चलो कुछ तो किया, कैसी भी दी तो सही, इस बात को घटा के चले। अच्छा, विश्वामित्र जी भी बड़े बड़े चालाक है। मांगा तो लक्ष्मण और राम को, भरत और राम को नहीं मांगा, क्योंकि पता है राम भगवान भी सीधे और भरत जी भी सीधे। अब वहां तो योद्धाओं को मारना है तो एक नरम चाहिए एक गरम चाहिए, तभी काम चलेगा। अब दोनों ही सीधे सीधे इकट्ठे हो जाएं, अब न्यायाधीश को कठोर होना पड़ता है, चाहे वो कितना भी अंदर से कोमल हो। अगर अपराधी को सजा देनी है तो उसको क्रोध लाना पड़ेगा। हमारे ब्रज में एक महात्मा हुए थे, ये सच्ची घटना है। ब्रज में मतलब कोई बड़े सज्जन व्यक्ति थे, फिर बाद में वो महात्मा बन गए। अब वो कभी किसी को दुख नहीं देते, कभी कोई किसी को दुखी नहीं देख सकते, सबकी सेवा करते। अब वो बेचारे गलती से मिलिट्री में भर्ती हो गए।
अब उनको सीमा पर बिठा दिया, बंदूक लेके बोले जो दुश्मन आए उसको मारो। अब वो बेचारे वहां बैठे, दुश्मन आतंकवादी वो क्रॉस करके आया बॉर्डर, उसको बोले भैया भूख लगी है तो ले रोटी खा ले। कभी कभी तो गीता में भी भगवान ने कहा है कि अहिंसक होने का मतलब कायर होना नहीं है। कभी कभी दुश्मन को या फिर अपराधी को या फिर जो पापी हो उसको सजा देने के लिए थोड़ा अपने अंदर होना चाहिए। सोचा लक्ष्मण जी बढ़िया है, लक्ष्मण जी तो क्रोध तो उनके नाक पे रखा रहता है, जब मन चाहे तो क्रोधित हो। रामायण में लक्ष्मण जी और महाभारत में भीम दादा, इनको बड़ी जल्दी गुस्सा आता। कहा कि अपने बेटे राम को और लक्ष्मण को हमारे साथ भेजो। लेकर के चल पड़े। रास्ते में सुबह ताड़का को मारा, यज्ञ पूर्ण हुआ, जनकपुर गए, देवी जानकी से विवाह किया। ये सब कथा आप लोग जानते हैं, समय का अभाव है। और भागवत में भी ये कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने सिर्फ 12 अध्याय में ही इसको पूर्ण किया, श्री राम कथा को। बस इसके पश्चात राम भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ, चल पड़े। वहां उनसे पंचवटी में मिलने के लिए श्री भरत महाराज आए। देखिए रामायण, आप सभी ने रामायण सुन रखी है, रामायण मर्यादा से भरी है, ये भी आपने सुन रखी है। लेकिन रामायण में, राम कथा में कुछ ऐसे भक्त हुए, कुछ ऐसे पात्र हुए जिनकी गहराई को शायद लोग अभी तक समझ नहीं पाए। लोग केकई को गालियां देते हैं, केकई अपयश की भागी बनी, लेकिन अगर मां केकई अपयश की भागी ना बनती तो शबरी पर कृपा कौन करता? अगर केकई अपयश की भागी ना बनती, मंथरा ना बनती, तो उस रावण का उद्धार कौन करता? और रामायण के हर पात्र में, चाहे वो प्रभु के भक्त हैं, भरत जी हैं, हनुमान जी हैं, शबरी है, एक हनुमान जी की एक बड़ी सुंदर कथा आती है। कैसे भक्त हैं हनुमान जी भगवान के, कि हनुमान जी, मैया सीता एक बार सिंदूर लगा रही थी अपने माथे पर, मस्तक पर। हनुमान जी वहां पहुंच गए। अब वो तो बेचारे बड़े भोले भाले सीधे साधे से भक्त थे। पूछ लिया, अरे माता आप ये क्या कर रही हो, ये क्या माथे पर ये लगा रही हो? भैया ने कहा ये मैं सिंदूर लगा रही हूँ। इससे क्या होता है? बोले इससे प्रभु राम मेरे पति हैं, मैं उनसे प्रेम करती हूँ, ये उसका सूचक है। अच्छा, ये प्रभु से राम प्रभु के प्रति प्रेम का सूचक है? बोले हाँ। अच्छा ठीक है, चलेगा। कुछ देर बाद माँ सीता जी गई हनुमान जी के पास, जाके देखा हनुमान जी के पूरा शरीर लाल हुआ पड़ा। सीता जी ने पूछा, अरे हनुमान ये क्या किया? बोले माता जी आपकी सिंदूर की डिब्बी जो थी वो लगा ली। बोले क्यों? बोले आप प्रभु राम से प्रेम करती हो तो सिर्फ इतना सा लगाती हो, मैं तो प्रभु से इतना प्रेम करता हूँ कि पूरा शरीर ही लाल कर लिया। ये मेरे प्रेम का सूचक है कि देखो मैं कितना प्रेम करता। और भक्त भगवान को याद करे, ये एक बड़ी ही साधारण सी बात है। एक भक्त और हुए रामायण में, भरत जी, जिनको भगवान याद करते थे। भरत सरिष को राम स्नेही, ये कहा जाता है कि सबकी नजर में हो साकी, ये जरूरी तो है, मगर सब पे साकी की नजर हो ये जरूरी तो नहीं। सब प्रभु को याद करते हैं, लेकिन भगवान जिसको याद करे। रात को जब प्रभु गए पंचवटी में रहने, तो रात को प्रभु जाग जाग के भरत को याद करते थे।
अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, और राम वहाँ जहाँ भरत निवासु। और ऐसे ही भक्त थे हनुमान जी। एक बार क्या होता है, श्री नारद जी महाराज भगवान के पास जाते हैं भगवान से मिलने के लिए। अब नारद जी ने भगवान से कहा, नारद जी की हनुमान जी से बातें हुई थी, तो हनुमान जी से नारद जी कह रहे थे कि मुझे भगवान बड़ा पसंद करते हैं। अच्छा महाराज करते होंगे, आप बड़े भक्त हो। अब नारद जी भगवान के पास पहुंचे, बोले महाराज आप मुझे ये बताओ, आपके जितने भक्त हैं क्या आप उनकी कोई लिस्ट रखते हो? कोई आपके पास डायरी में उनका नाम लिखा हो? बोले ये मेरे भक्त हैं। बोले हाँ बिल्कुल रखता हूँ। डायरी दी, नारद जी आप पढ़िए। नारद जी ने जैसे डायरी खोली, सबसे ऊपर नारद जी का नाम लिखा था। अब नारद जी तो महाराज खुश हो गए, पूरी लिस्ट छान मारी, लेकिन हनुमान जी कहीं दिखे नहीं। नारद जी वापस आए, हनुमान जी से कहा महाराज आपका तो भक्तों की लिस्ट में कोई नाम ही नहीं है। हनुमान जी ने कहा अच्छा ठीक है, भगवान से जाके कहना भगवान जो आपकी दूसरी भक्तों की डायरी है वो दिखाओ। अब हनुमान जी नारद जी फिर पहुंच गए भगवान के पास, बोले महाराज जो आपकी कोई दूसरी डायरी भी है भक्तों की? बोले हाँ। बोले वो भी दिखाओ। डायरी खोली, उसको देखा, उसमें सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम था। अपना नाम कहीं नहीं मिला नारद जी को। अब नारद जी ने कहा महाराज ये दो डायरियों का ये सीक्रेट है क्या? ये कैसे दो क्यों बना रखी है, पहली किसकी दूसरी किसकी? तब भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा नारद ये पहली वाली डायरी जो तुमने पढ़ी थी वो डायरी वो है जो भक्त मुझे याद करते हैं, और ये दूसरी वाली डायरी में वो भक्त हैं जिनको मैं याद करता हूँ। अच्छा अब इसका मतलब गलती से भी ये मत लगा लेना कि नारद जी कहीं भी हनुमान जी से कम है। जब प्रभु को अपने भक्त का कभी कभी अभिमान थोड़ा बढ़ जाए, तब भगवान अपने भक्त के अभिमान को तोड़ने के लिए ये सब लीला करते हैं। बाकी नारद जी की तुलना करना ये तो मूर्खता है, वो भी प्रभु के महान भक्त हैं। तो ऐसे श्री भरत लाल जी हनुमान जी आदि की कथा रामचरितमानस में रामायण में आती है, जिसको आप सभी जानते हैं। राम भगवान माँ सीता जी को जो रावण लेके जाता है, रावण से युद्ध करके माँ सीता को लेके आए और अयोध्या में राज किया, और अंत में प्रभु राम सारे अयोध्या वासियों को लेके साकेत धाम गए और प्रभु ने सबका उद्धार किया। तो एक बार सभी भाव श्रद्धा से श्री रामचंद्र भगवान को प्रणाम करते हुए उनकी कथा को यहाँ पर विश्राम दें। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब हम कृष्ण कथा की ओर चलें, उससे पहले जो 2 मिनट सूचना है वो श्रवण करें, और फिर हम आज जो कथा का मुख्य नंदोत्सव है उसका दर्शन और आनंद लेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार सभी लोग ऊपर हाथ करके जोरदार जयकारा बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज बहुत ही पावन दिन कृष्ण जन्मोत्सव हम थोड़ी ही देर बाद मनाने जा रहे हैं, और आज के दिन अपने लाला की निछावर के रूप में या भगवान कृष्ण के इस उत्सव के रूप में, जन्मोत्सव के रूप में नंद बाबा को एक उपहार के स्वरूप में गौ माता के श्री चरणों में जिन दानदाताओं ने अपनी राशियों को समर्पित किया, उनके पावन नामों की घोषणा। उसके बाद सीधे कथा की ओर। गुप्तदान आया है बबाना दिल्ली से 11,000 रुपये का गौ सेवा धाम के निर्माण में सहयोग के रूप में। जोरदार हाथों से तालियां बजाइए, कष्ट दीजिए थोड़ा, और सभी दानदाताओं का भी सम्मान कीजिए। शांति वर्मा जी हैं, नोएडा से निवेदन कर रही हैं और निर्माण कार्य में सहयोग करते हुए अपनी राशि समर्पित कर रही हैं। केली दुबे जी जालाधर से निवेदन कर रही हैं, पुनः 11,000 रुपये की राशि हम तक पहुंची है निर्माण कार्य में सहयोग के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद। सरला जी हैं बदौरिया जी मुंबई से निवेदन कर रही हैं, और मैं लगातार 2-3 दिन से आपसे निवेदन कर रहा था कि कई ऐसे निर्माण कार्य हैं जो वहाँ होना है। अतिथि कक्ष, डॉक्टर कक्ष, पानी की टंकियाँ, गौ माता के लिए चारागृह, एम्बुलेंस की आवश्यकता है। तो उनमें से एक सेवा सम्मानी सरला जी हैं जिन्होंने ली है, और पानी की टंकी के निर्माण के लिए
अपने नाम से 25,000 रुपए की राशि समर्पित कर रही हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। और ऐसी और भी कोई सेवा यदि आप श्री चाहे वो देवड़ा कॉलोनी की धरा पर विराजने वाले हों या आस्था चैनल के माध्यम से जो दूर दूर थे इस कथा का दर्शन श्रवण कर रहे हैं और इस सेवा यज्ञ में अपनी छोटी बड़ी आहुतियां समर्पित कर रहे हैं, यदि आपके मन में ऐसी कोई प्रेरणा आ रही कि कोई एक सेवा कार्य, कोई एक निर्माण आप अपने नाम से करवाना चाहते हैं, चाहे वो चारागृह हो तो उसकी अनुमानित लागत जो राशि है या हमारे जो सेवा नंबर्स फ्लैश किए जा रहे हैं उन पर आप संपर्क कर सकते हैं, या आजीवन ट्रस्ट जो भी बनना चाहते हैं, ऐसे पावन कार्यों से जुड़ना चाहते हैं तो स्वागत है आप सभी का मैं आह्वान करना चाहूँगा। या जो रिटायरमेंट कोई ऐसे सेवा के रूप में अपने अनुभव को समर्पित करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है। नंबर्स आपके सामने हैं, संपर्क जरूर करते रहें। श्री कंवर जी हैं धोधपुर से और अपनी राशि निर्माण कार्य में सहयोग कर रहे हैं। अमित दुबे जी गोरखपुर से, काजल वर्मा मुंबई से, श्री शिव कुमार जी वर्मा मुंबई से, विनय कुमार जी वर्मा नाहरगंज से, सुखाना देवी जी प्रतापगंज से, हृदय शंकर जी राव मुंबई से निवेदन कर रहे हैं और 10,000 रुपए की राशि निर्माण कार्य में सहयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता जी पटना बिहार से सीमेंट सहयोग हेतु अपनी राशि समर्पित कर रहे हैं। आप सभी दानदाता, सभी भामाशाह या जो ऐसे पावन कार्यों से दान करने में विश्वास रखते हैं, मैं निवेदन करूंगा कि अभी भी समय है। हम सभी कृष्ण जन्म मना रहे हैं। भगवान कृष्ण के उस जन्मोत्सव में नंद बाबा को उपहार देते हुए, भगवान कृष्ण की निछावर करते हुए जो भी आप गौ माता के श्री चरणों में समर्पित करना चाहते हैं तुरंत फोन उठाइए और कॉल कीजिए। चलते हैं कथा की ओर। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। तो आइए अब सभी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तरफ बढ़ते हुए श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान कृष्ण जिस वंश में, चंद्रवंश में प्रकट हुए, उस चंद्रवंश की कथा सुनाई। चंद्रवंश में कौन कौन से राजा हुए वो सब कथा आई। इसके पश्चात अब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं, परीक्षित, भूमि द्रप्त निरव्याज दैत्यानि कस्तायुतहि आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्मणं शरणं ययुः। एक बार पृथ्वी पर इतने अत्याचार पाप बढ़े कि माँ पृथ्वी उन अत्याचारों को सहन नहीं कर पाई। ब्रह्मा जी आदि देवताओं के साथ प्रभु की स्तुति करती है। क्षीर सागर में जाके पुरुष सूक्त से प्रभु की स्तुति की गई। प्रभु ने इन सभी को तसल्ली दी कि मैं जल्द ही वसुदेव देवकी के घर अवतार लेने जा रहा हूँ, और सभी देवता बड़े प्रसन्न हुए। उधर मथुरा के राजा उग्रसेन का बेटा जिसका नाम था कंस, उग्रसेन के छोटे भाई देवक थे जिनकी बेटी मां देवकी, जिनका विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ। अब कंस जो था ये अपनी बहन से बड़ा बड़ा प्रेम करता था। सोचा कि क्यों ना देवकी को उसके ससुराल तक मैं ही उसको छोड़ के आऊं। रथ चलाने लगा, तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, रे मूर्ख कंस, इस देवकी का जिसको तू इतने लाड से, इतने प्यार से खुश होके रथ में बिठा के ले जा रहा है, इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। अब कंस को पता चला। कंस तुरंत घबराया, सोचा काल कहां से मारेगा, जब काल को जन्म देने वाली कोई नहीं छोड़ूंगा। तुरंत माँ देवकी को बाल पकड़ के नीचे उतारा, तलवार निकाली, मारने ही वाला था कि वसुदेव जी ने हाथ पकड़ के कंस को समझाया। सालाघनीय गुण सरैर भवान भोज यशस्कर सा कथम भगनिम हन्यात स्त्रिय मुदवाह पर्वनि।
अरे कंस, आप तो भोज वंश के यश को बढ़ाने वाले हो, इतिहास में लोग क्या कहेंगे। अरे कंस ने अपनी बहन को मार दिया, एक स्त्री पर हाथ उठाया। और महाराज वैसे भी जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु तो निश्चित है, चाहे आज हो चाहे 100 साल बाद हो। मृत्युर जन्म वताम वीरा देहेन सहजायते। बहुत समझाया, अंत में ये भी कहा कि देखिए आपकी शत्रु जो है वो देवकी नहीं है, देवकी के संतान है, इसलिए आप कृपया करके देवकी को छोड़ो। मैं वादा करता हूँ देवकी की सारी संतान को लाके मैं तुम्हें सौंप दूंगा। कंस जानता था वसुदेव जी अपने वादे के पक्के हैं, छोड़ दिया। पहला पुत्र हुआ, कंस के पास लेके आए, कंस को दया आ गई, उसने बच्चे को छोड़ दिया। अब नारद जी कंस के पास आए। नारद जी ने आके कंस से पूछा, अरे भैया कंस बताओ तुम्हारे राजपाट सब, तुम्हारा राजकाज कैसा चल रहा है। कंस ने कहा महाराज सब बढ़िया चल रहा है। बताया कि मैंने पहले बच्चे को छोड़ दिया। तब नारद जी ने कहा, अरे कंस तुम बड़े भोले भाले हो, कुछ जानते हो नहीं, ये देवता लोग बड़े चालाक होते हैं, ये बड़ी अपनी बातों में फंसा देते हैं। कह दिया 8वां, अब ये तो नहीं बताया कि ऊपर से 8वां कि नीचे से 8वां। अब 8वां तो कोई भी हो सकता है। अब इन 5 उंगलियों में से कौन सी उंगली 5वीं है ये कौन बताएगा। पांचों ही 5वीं, यहाँ से गिनो तो ये 5वीं, यहाँ से गिनो तो ये 5वीं। कंस की बुद्धि में बात भर गई। बच्चे को बुलाया, पैर पकड़े, दशो दिशा में घुमाया और उस प्रथम जो बच्चा कीर्तिमान उसको पृथ्वी पर फेंक दिया। हतेसु सटसु बालेसु देवक्या उग्रसेनिना। ऐसे करते करते देवकी के 6 बच्चों को मार दिया। 7वां गर्भ माँ देवकी धारण करने जा रही थी, लेकिन भगवान ने उसको माँ रोहिणी के गर्भ में डलवा दिया और माँ रोहिणी के गर्भ से श्री बलराम महाराज का प्राकट्य हुआ। अब माँ देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया, यानी अब कन्हैया के आने की बारी है। सबसे पहले सारे देवता कार्यगृह में प्रकट होते हैं। प्रभु की सत्य स्वरूप, सत्यम परम धीमहि सच्चिदानंद रूपाय, सत्य स्वरूप भगवान को सभी देवता प्रणाम करते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत्य सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना। सारे देवताओं ने इस श्लोक में 9 बार सत्य उद्घोषित किया है, क्योंकि 9 जो है ये पूर्ण अंक कहा जाता है। इसलिए भगवान कौन है, बोले भगवान है पूर्ण सत्य। अब सारे देवताओं ने प्रभु की स्तुति की। धीरे 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 काल परम शोभन हो गया, सुंदर हो गया, सुहावना हो गया। सारे नक्षत्र ग्रह सब शांत हो गए, दिशाएं प्रसन्न हो गई, आकाश निर्मल हो गया। आकाश में धुमधुमियां बजने लगी, किन्नर व गंधर्व गान करने लगे, रिद्धि चारण स्तुति कर रहे हैं, अप्सराएं नाच रही हैं। रात को ही सरोवर में कमल खिल उठे, आधी रात को भंवरे गुनगुनाने लगे, पक्षी चहकने लगे, मोर नाचने लगे, हिरन नाचने लगे। वृक्ष बार बार प्रभु के आने की खुशी में नाच रहे हैं। आकाश जो मेघ हैं अपने आप ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। पूरी प्रकृति आज प्रभु के स्वागत में बाहें फैलाए खड़ी है। अथ सर्व गुणोपेत कालः परम शोभनम। काल परम शोभन हो गया, सुंदर हो गया, सुहावना हो गया। आधी रात को सारे
यज्ञशालाओं में अग्नि प्रज्वलित हो गई और मथुरा के कंस के कारागृह में रात के ठीक 12 बजे भादों की अष्टमी को जगत के पिता परमात्मा नियंता श्री बाल कृष्ण लाल ने अवतार ग्रहण किया। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की। हाथ जोर से मत बोल लेना, कहीं भगवान को सुन न जाए। कुछ खा पी के आयो कि नहीं घर से? आज ठाकुर जी का जन्म है, आज ऐसे लोग काम नहीं चलेगा, एनर्जी होनी चाहिए पूरी। सभी एक बार भाव से, श्रद्धा से, जोर से, पता चले कि हाँ पंडाल में कुछ लोग बैठे हैं। सभी मिलके बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। आप सभी के बीच में भगवान आ रहे हैं। श्री वसुदेव जी उनको अपने टोकरी में बिठा के ले चलते हैं श्री गोकुल की ओर। आइए सभी भाव श्रद्धा से, कोई भी खड़ा नहीं होगा अपने स्थान से, सभी बैठ के दर्शन करेंगे, सबको भगवान का दर्शन होगा। मेरे नंद लाल आ जाओ, मेरे नंद लाल आ जाओ, मेरे गोपाल आ जाओ, मेरे गोपाल आ जाओ। तुम मेरी गली में